हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इस बार सुर्खियों में आने का कारण है विधानसभा में संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया का टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर सवाल करना। जी हां, टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री जो लगातार विवादों में रही है, लगातार 15 महीने आंदोलन चला, उसके बाद एक बड़ी महापंचायत हुई और महापंचायत में हिंसा भी देखने को मिली थी। उसके बाद लगातार 2 से 3 महापंचायतें हो चुकी हैं और आगे भी महापंचायतों का लगातार अल्टीमेटम दिया गया है। अब इस मामले में संग्रिया विधायक ने विधानसभा में एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है और विधानसभा में इस एथेनॉल फैक्ट्री को यहां से हटाने और जो सरकार के साथ एमओयू हुआ है उसे रद्द करने और किसानों पर दर्ज, चाहे वो हिंसा से संबंधित मुकदमे थे या फिर उससे पहले जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन सारे मुकदमों को राज्य सरकार द्वारा वापस लेने की मांग की गई है। और विधानसभा में सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री जो है उस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी के बजाय उनके लिए एक नुकसानदायी होगी, क्योंकि वायु प्रदूषण के अलावा काफ़ी ऐसे प्रदूषण जो वो फैलाएगी जिसके वजह से आसपास के लोगों का वहाँ रहना या जीना दूभर हो जाएगा। अब इस मामले में विधानसभा में सवाल उठने के बाद अब सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेती है और उस विधानसभा में उठे सवाल का क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री लगातार चर्चा में थी, सुर्खियों में रही है और उसके पक्ष में भी 5 फरवरी को महापंचायत की जो बात सामने आई थी, अब पक्ष और विपक्ष, यानी जिस प्रकार से पक्ष में महापंचायत की बात आई और इसके अलावा फैक्ट्री हटाने के विरोध में लगातार 3 महापंचायतें हो चुकी है, हिंसा जैसी भी हमें देखने को मिली थी। अब 2 पक्ष आमने सामने हैं और इधर विधानसभा में सवाल खड़े होना, और विधानसभा में अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, ऐसा एक आरोप लगाया गया अभिमन्यु पूनिया की तरफ से। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस समय जब वो 10 नवंबर को जब महापंचायत रखी गई थी, उसमें मौके पर सांसद और विधायक के अलावा काफ़ी और भी मौजूद, जिसमें पूर्व विधायक, काफ़ी ऐसे मौजूद लोग थे, उसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोकने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया। अब इस मामले में विधानसभा में सवाल उठने के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या एमओयू रद्द करने की तरफ सरकार बढ़ेगी, या जिस प्रकार से एक जांच कमेटी बनाई गई थी, क्या उस जांच कमेटी को फिर से तेज़ी में लाकर उसकी रिपोर्ट वो विधानसभा में पेश करेगी। इस मामले में अभी तक साफ होना बाकी है, क्योंकि विधानसभा में सवाल उठने के बाद एक बार फिर से एथेनॉल फैक्ट्री जो कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से सुर्खियों में नहीं थी, या ये कहा जा सकता है कि काफ़ी दिनों से एथेनॉल फैक्ट्री जो विवाद है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे थम सा गया है, क्योंकि एथेनॉल फैक्ट्री के प्रबंधक ने पहले ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन यानी जिला कलेक्टर को एक पत्र भेजकर यहाँ से अपनी एथेनॉल फैक्ट्री ले जाने की बात कही थी, जिसका सुर्खियाँ काफ़ी मीडिया संस्थानों में बनी थी और उसके बाद एक बार ही किसानों ने इसे अपनी जीत भी बताया था। लेकिन अब फिलहाल जिस प्रकार से दोबारा इस मामले में विधानसभा में सवाल उठा है, तो एक बार फिर से एथेनॉल फैक्ट्री का मामला सुर्खियों में आ गया है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।